सरकार को उस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। हिंदुस्तान में रहते हुए आप पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। IBC 24 के रिपोर्टर नवीन सिंह यहाँ उस वीडियो को लेकर लोगों से पूछ रहे हैं जो इस वक्त प्रदेश में सियासत की सबसे बड़ी वजह है। वीडियो जहां लोगों की भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वीडियो पर सियासत तब और गर्मा गई जब कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फेक न्यूज के आधार पर काजी साहब जिंदाबाद को पाकिस्तान जिंदाबाद बताकर कई लोगों पर मुकदमे दायर हो गए। मध्य प्रदेश पुलिस को कार्रवाई करने के पूर्व वास्तविकता का पता लगा लेना चाहिए था। यदि गिरफ्तारी हुई है तो प्रकरण वापस लेना चाहिए। हालांकि उज्जैन पुलिस का कहना है, हमारे पास पर्याप्त और पुख्ता सबूत हैं, जिसमें यह साबित होता है कि पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे हैं। लेकिन हमारे पास ये पर्याप्त साक्ष्य है और पर्याप्त एविडेंस है कि जिसमें इस तरह की हरकत हुई है और उस पर के बाद ही हम कार्रवाई करें। दूसरी ओर ट्वीट को लेकर दिग्विजय सिंह बीजेपी के निशाने पर है। अद्भुत श्रवण क्षमता है उनकी। हिंदुस्तान पाकिस्तान ये जो तान है, इससे तो कहीं मेल खा सकता है। काजी साहब से पाकिस्तान का कैसे वो मिक्सअप होगा, कैसे रिमिक्स होगा, लेकिन ये सिर्फ दिग्विजय सिंह जी ही कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्त हैं और निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार से भी मांग कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह की पूरी एक्टिविटी पर हमें ध्यान रखना चाहिए। इस सियासी खींचतान में धार्मिक संगठन भी उतर चुके हैं। वो दिग्विजय सिंह पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो बीजेपी के अल्पसंख्यक नेता उन्हें सलाह देने में जुटे हैं। नारे लगे हैं, मामला राष्ट्रद्रोह का है, जांच जारी है और गिरफ्तारियां भी जारी हैं। खास तौर से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात का भी ख्याल रख रही है कि कहीं बेकसूर लोग उसकी जद में ना आ जाए। इस षड्यंत्र के पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे देशद्रोहियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। बीजेपी और दूसरे संगठनों के हमलावर रुख से कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में मोर्चा संभाला है दिग्विजय सिंह के समर्थक कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने, जिनके मुताबिक बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी से इतनी घबराई हुई है ये सरकार कि ये इनके पास अब शब्दों के अलावा कुछ बचा नहीं है, लेकिन जनता इनका जवाब देगी। मुहर्रम पर उज्जैन के इस वीडियो पर पिछले 4 दिन से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। इस बीच इंदौर में एक चूड़ी वाले की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसे बाणगंगा का बताया जा रहा है और चूड़ी बेचने वाले के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो नाम बदल कर ये काम कर रहा था और उसके पास से 2 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से ऐसे मामलों में इजाफा हुआ है, जिनसे माहौल बिगड़ने का खतरा भी है। बहरहाल पुलिस की नजरें भी इन घटनाओं पर बनी हुई है। सुधीर दंडोतिया के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मैं हूं पुनीत पाठक और पिछले 3 से 4 दिन हो गए एक ऐसा घटनाक्रम जिसको लेकर कभी ये दावा हुआ कि पुलिस वहां मौजूद थी, जिसको लेकर एक वीडियो सामने आता है, जिसको लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे को ये कहने से नहीं बाज आते कि इन पर सख्त एक्शन हो, और जब एक्शन होता है तो इसे क्वेश्चन करने वाले कुछ ट्वीट्स भी सामने आते हैं। फैक्ट्स को चेक करने की चुनौती भी दी जाती है, लेकिन जो शंका उठाई गई इसके समर्थन में ना तो कोई वीडियो, ना तो कोई सच बात सामने आती है, ना कोई व्यक्ति सामने आता है। ये कंफ्यूजन डालकर बिना फैक्ट के बात करके दरअसल इस पूरे मामले पर सियासत कर कौन रहा है, ये प्रदेश भी जानना चाहता है, आम लोग भी जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि 3 से 4 दिन से इस एक मुद्दे के इर्द गिर्द राजनीति क्यों गोल गोल घूम रही। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए 2 सजग नेत्रियां हैं, संवेदनशील नेत्रियां हैं। नेहा बग्गा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और विभा पटेल जी हैं कांग्रेस पार्टी से, और उम्मीद करेंगे कि इस मुद्दे की संवेदनशीलता और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आज की हम डिबेट करें, ताकि लोगों को ठीक ठीक समझ आए कि पक्ष दरअसल क्लियरली कह क्या रहे हैं। नेहा जी, पहला सवाल आप ही से। दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट आपने देख लिया, उस पर कांग्रेस का रिएक्शन भी आपने देख लिया, हमने मंत्रियों की बाइट भी लोगों को तक पहुंचा दी, सुनवा दी। दरअसल ये बात
किस तरह उठती है? क्या कोई इस तरह की कोई भी शंका पुलिस ने अपनी जांच में पाई है कि इस वीडियो से कोई छेड़खानी की गई या उसमें कोई और आवाज डालने का प्रयास हुआ है? क्योंकि पुलिस को हम सुन चुके हैं। पुनीत जी, देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, वो जानती है कि जब जब आतंकवाद का नाम आएगा, जब जब आतंकवादियों का नाम आएगा, जब जब आतंकवादी गतिविधियों का नाम आएगा, तो उसके पैरेलल अगर कोई चलेगा तो वो दिग्विजय सिंह चलेंगे और साथ में हैंड टू हैंड चलते हैं और लगातार इस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। एक तरफ स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पर दिग्विजय सिंह जी की जो श्रवण शक्ति है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद को काजी साहब जिंदाबाद सुन लेते हैं। और ये दिग्विजय सिंह जी के लिए कुछ नया नहीं है। आतंकवादियों का सम्मान करना, चाहे ओसामा जी हो, चाहे जाकिर नायक को शांति का दूत बता देना, चाहे हाफिज साहब कहना। और पिछले ही दिनों हमने देखा था जिस तरीके से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो 370 हम हटा देंगे। तो दिग्विजय सिंह और आतंकवाद ये हैंड टू हैंड है। उसी प्रकार से जो दूसरा ट्वीट भी है दिग्विजय सिंह का, एक व्यक्ति उज्जैन इंदौर के अंदर बैठकर चूड़ी वाला बनकर अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है। आइडेंटिटी छुपाने के बाद 2 आधार कार्ड रखता है और एक छोटी बच्ची के साथ जब वो बदतमीजी बदसलूकी करता है, जिसको आपके चैनल पर जिसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता, बच्ची का नाम नहीं बताया जा सकता, जो अभद्रता उसने करी है वो सामने नहीं रखी जा सकती, उस व्यक्ति के समर्थन में कौन उतर कर आता है? दिग्विजय सिंह। क्योंकि वो व्यक्ति जिसने छेड़खानी करी छोटी बच्ची के साथ में, उसके आबरू के साथ खेलने का काम किया, वो व्यक्ति मुसलमान है। और आज कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है, ये स्पष्ट करता है कि अपनी तुष्टीकरण की राजनीति ये बच्चों की अस्मिता के ऊपर जाकर भी चलाएंगे। ये अपनी घिनौनी राजनीति को बच्चों की सुरक्षा के ऊपर रखेंगे और लगातार इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का बयान कुछ नया नहीं है। हाल ही का जो एक बड़ा घटनाक्रम जो इंटरनेशनल में चल रहा है, तालिबान का और अफगानिस्तान का, आपने क्या दिग्विजय सिंह का एक भी बयान देखा जो अफगानिस्तान में बर्बरता हुई है तालिबानियों के द्वारा? एक ही कौम के लोग अपने ही कौम के साथियों के साथ में बर्बरता कर रहे हैं। वहां की महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है, बुरखे में रखा जा रहा है, पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है, उनकी फ्रीडम को छीन लिया। पर दिग्विजय सिंह जी का एक भी बयान नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक ही कौम वहां पर अपनी ही कौम के साथियों के साथ, उन महिलाओं के साथ, उन बच्चों के साथ बर्बरता कर रही है। और एंटनी रिपोर्ट जो कांग्रेस पार्टी की थी वो भी यही कहती थी कि मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी के लिए अंदर इतना ज्यादा है जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी लगातार भुगत रही है। आज 2 लोग आपको मुख्यतः दिख रहे होंगे, एक दिग्विजय सिंह और एक आरिफ मसूद। दिग्विजय सिंह जी की हिस्ट्री हम सबके सामने है, मैंने आपके सामने रख दी। आरिफ मसूद वो व्यक्ति है जो फ्रांस में अगर कोई घटना घटती है तो यहां पर अपना आतंक फैलाने का काम करते हैं। आरिफ मसूद वही व्यक्ति है जो भारत माता की जय नहीं कहते। ये कांग्रेस पार्टी वही है जिसमें सलमान खुर्शीद इनके नेता कहते हैं कि सोनिया गांधी 3 दिन तक नहीं सोई। बाटला एनकाउंटर में वो 3 दिन तक रोती रही। पर मध्य प्रदेश की अगर किसी बच्ची के साथ एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा अभद्रता की जाती है तो सोनिया गांधी जी चुप रहती है, क्योंकि वो उनको सूट करता है, उनकी राजनीति को सूट करता है। एक आंसू नहीं बहता सोनिया गांधी का। विभा पटेल जी, मेरे सीधे 2 बहुत ही स्पष्ट सवाल हैं। जिस वीडियो के ऊपर जिस आवाज को लेकर शंका उठाई गई, क्या कोई सबूत, क्या कोई साक्ष्य, कोई ऐसा तथ्य भी सामने रखते तो शायद इस बारे में बेटर होता। वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं, कहते हैं ये घटना घटी, पुलिस कहती है हमारे पास पर्याप्त चीज़ें हैं, और दूसरी तरफ इसे एक फेक न्यूज़ कहकर एक बड़ा संशय दिमाग में लोगों के डाल दिया, और वो भी एक ऐसे राजनेता के द्वारा डाला गया जिनको सब लोग मानते हैं कि वो बहुत जिम्मेदार हैं और लंबा तजुर्बा रखते हैं। देखिए पुनीत जी, जहां से इन्होंने खत्म किया, मैं तो वहां से बात शुरू करना चाहती हूँ कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस वक्त ऐसी बातें करती है जब भी कहीं पे भी उन्हें, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे आप देखेंगे कि ये मुस्लिम और हिंदुओं में जो वैमनस्यता की खाई है वो बढ़ाने का काम यदि कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये आप देखिएगा, किसी के भी मुंह से अगर एक शब्द भी निकले और भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ ना बोलना प्रारंभ कर दे तो ये इनकी ट्रेनिंग के खिलाफ जाएगा। देखिए, अभद्रता बच्ची के साथ यदि कोई भी करता, चाहे वो किसी भी धर्म का होता, वो निश्चित तौर से गलत है
और कोई भी उसका पक्ष नहीं ले सकता, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि अभी जब वो आरोपी, जिनको हम आरोपी बनाया गया है, जो आरोपी हैं या नहीं हैं, उन्हें जब गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसका फैसला कोर्ट करेगी। उसके लिए जज बनने वाले कांग्रेस या भाजपा या हम कोई भी लोग, हम लोग कौन होते हैं? देखिए, नेहा जी ने जितनी भी बातें की वो उन्होंने मुद्दे को छोड़कर सारी बातें की। ये बातें करते हैं कि कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त होने का लाइसेंस दे रहे हैं। देखिए, इन लोगों की आदत है कि इस तरह के ये सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। जैसे जैसे चुनाव आएंगे ये अभी हिंदुत्व के सर्टिफिकेट बांटेंगे, राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांटेंगे। लेकिन पाकिस्तान परस्त कौन है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और अपने अंतर्मन में नेहा जी भी जानती हैं। क्योंकि जिस तरह से जब अटल जी थे तो परवेज मुशर्रफ को दावत देकर कौन बुलाकर लाया था, किसने दावत दी थी? जबकि उन्हीं ने कारगिल का जो हमला हुआ हमारी चोटियों पर, जिन्होंने अपने बंकर निर्मित कर लिए, वो कौन थे? परवेज मुशर्रफ थे। उन्हीं की आड़ में हुआ, लेकिन उनको हमने आमंत्रण दिया। इसी तरह से मोदी जी जब शपथ लेते हैं, हम 10 साल तक मनमोहन सिंह जी शासन में रहे, उन्होंने कभी पाकिस्तान यात्रा नहीं की, उन्होंने किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया। लेकिन जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, वो अपने शपथ ग्रहण में पाकिस्तान को इनवाइट भी करते हैं और बिना बुलाए वहां पहुंच जाते हैं, स्वयं बिना किसी इनविटेशन के, बिना बुलाए। और जिन्ना की बाजार पर किसने सर झुकाया? देखिए पुनीत जी, मुझे अब मेरी बात पूरी रख लेने दीजिए। जी जी, आप पुनीत जी, मुझे पहले मेरी पूरी बात रख लेने दीजिए, मेहरबानी करके। दूसरी बात, जब बिना बुलाए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन और जिन्ना की मजार पर किसने सिर झुकाया था ये हम आप सभी जानते हैं। देखिए, ये बातें आज नेहा जी कर रही हैं, उस वक्त जब शिवराज सिंह जी और रमन सिंह दोनों ही मंच पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में यदि पाकिस्तान जिंदाबाद के कोई नारे लगा रहा था तो उसके खिलाफ भी ऐसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। एक न्यूज एजेंसी ऑल्ट न्यूज ये कहती है कि वहां पर इस तरह का कुछ काम नहीं हुआ। देखिए, मेरा ये मानना है, कोई भी यदि पाकिस्तान के फेवर में बोलता है, पाकिस्तान का पक्ष लेता है, तो निश्चित तौर से उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, कायम होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे विभा जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन जब अभी वर्तमान में वो आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। विभा जी, माफ कीजिएगा, मेरे पास थोड़ी सी समय की मर्यादा है, इसलिए मुझे टोकना पड़ता है। गिरफ्तार हो, मैं आपको एक बात बताता हूं, जो आपने बात की कि जब चीजें कानून और जानकारी में आने के बाद जांच में चली जाएं, तब इस तरह की शंका या तो किसी ठोस बात के आधार पर उठाई जाए, वो भी इतने जिम्मेदार जेस्चर के व्यक्ति से ये उम्मीद आप कर सकते हैं। और अगर आप ये किसी भी एजेंसी को कोट करते हुए डालते हैं तो उस एजेंसी के पास में ऐसी कोई पुख्ता बातें होनी चाहिए जो सामने रखी जाएं, वरना जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उस पर और पूरे प्रकरण पर शंका के बादल डालने का क्या औचित्य। दूसरी बात, एक और जो उत्तर में कही गई नेहा जी ब्रेक के बाद, इसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा कि अगर कोई आपको पता है कि लगातार काम कर रहा है और हर बार कहते हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए, इन पे देशद्रोह का मामला बनना चाहिए, फिर क्यों आप केवल कहकर चुप हो जाते हैं? क्यों पूरी तह तक जाकर जांच नहीं करते हैं? तो विभा जी, नेहा जी हमारे साथ में। विभा जी, जो बात आपने की उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि हमको जजमेंटल, हमको क्यों हमें शंका डालना। दूसरी बात, एक और चीज कही आपने कि इस पर सियासत को गोल गोल घुमाया जाता है असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। तो ऐसे विषय के ऊपर ट्वीट करके पता है कि इस पर और राजनीति गरमाएगी। क्या आपको नहीं लगता इसमें और साथ देते हैं बजाय इसको एक्सपोज करने के? अगर ऐसा है तो जो आरोप आप लगा रही हैं। देखिए पुनीत जी, यदि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान का पक्ष लेता है तो निश्चित तौर से वो दोषी है। मेरा तो ये मानना है कि बिल्कुल, यदि कोई पक्ष ले रहा है तो उसे, पाकिस्तान का पक्ष यदि कोई ले रहा है तो उसे दोषी माना ही जाना चाहिए। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले आपने सभी ने कहीं ना कहीं ये देखा भी था और पढ़ा भी था कि मोदी जी और शाह ने तालिबान से जैसे चर्चा की। जब भी इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं, ये लोग चर्चा करते हैं, कभी ये जाहिर नहीं करते कि आखिर इनकी उस वक्त बातें क्या हुई। देखिए, आज जिस तरह की पूरे देश में परिस्थितियां हैं, जिस तरह से आज चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि हम कहीं ना कहीं दो धर्मों के बीच में वैमनस्यता फैलाने का काम और अधिक किया जा रहा है? आज आखिरकार ऐसी राजनीति क्यों प्रारंभ हो रही है? इन दो धर्मों के बीच में वैमनस्यता फैलाने वाले लोग आखिर कौन है? क्यों नहीं इन पर कार्रवाई होती? किसी भी दोषी का पक्ष क्यों लिया जाए जब तक कि उसको आप निर्दोष साबित करने का मौका देने वाली चीजें सामने नहीं रखती? कोई भी नहीं ले रहा, केवल देखिए पुनीत जी, पक्ष किसी ने भी किसी का नहीं लिया है।
हमारा भी केवल कहना यही है कि जो भी दोषी है वो दंडित होगा और दंडित करने का काम अदालत करेगी। जब हमें अदालत पर विश्वास है, हम अदालत को, आवाज नहीं आ रही, जब हम ये मानते हैं कि अदालत न्याय करती है, तो आखिर क्यों हम उस वक्त चुप आज हम अदालत पर का इंतजार क्यों नहीं करते? अदालत को निर्णय करने दीजिए, अदालत का जो भी निर्णय हो बिल्कुल मान्य होगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता पाकिस्तान देखिए पुनीत जी, तो क्यों कार्रवाई नहीं होती? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ विभा जी से कि वो कह रही है कि अगर कोई पाकिस्तान परस्ती करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या विभा जी मानती हैं कि चंद दिनों पहले जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान के पत्रकारों को बिठाकर 370 बहाल करने की बात कह रहे थे, दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या विभा जी ये मानती है कि जिस तरीके से आज पाकिस्तान के नारे लगे हैं और पाकिस्तान के नारे लगने के बाद जिम्मेदारी के साथ बयान देकर बिल्कुल हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता हमेशा गलतफहमी फैलाने का काम करते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। जब इन्होंने सिद्धू जी के खिलाफ गलतफहमी फैलाई थी, तब भी वो भी गलत साबित हुई। दिग्विजय सिंह के खिलाफ गलतफहमी फैलाना है, वो भी गलत साबित हुई। जब इन्होंने सांप्रदायिकता फैलाई है, कांग्रेस के नेताओं को एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, अगर बीजेपी मानती है कि एक नेता, एक मिनट नेहा जी, अगर बीजेपी मानती है, अगर मंत्री महोदय कहते हैं कि भैया उनकी जांच आप कराएं, वो जो कुछ भी कहते हैं कहीं फंडिंग तो नहीं हो रही, तो फिर कराते क्यों नहीं? अगर आरोपों में सत्यता है तो बार बार यहाँ भी शंका डाल के क्यों छोड़ी जाती है? फिर ऐसा लगता है कि राजनीति दोनों तरफ से हो रही। अगर कोई आरोप लगा तो उसकी सत्यता भी सामने लाई जाए। ये केवल आरोप लगा, कृपया करके चुप हो जाइए। मुझसे सवाल पूछा है, देखिए पुनीत जी, सवाल पूछा है, मुझसे सवाल पूछा है, कृपया करके चुप हो जाइए। देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह की ये पुरानी आदत है पाकिस्तान परस्ती, आतंकवादियों का सम्मान, और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह लगातार ट्वीट करते हैं, आप देखिए लगातार ट्वीट कब आते हैं जब पाकिस्तान परस्तियों ने अपनी वफादारी दिखानी पड़ती है। आप देखिए लगातार जब देशद्रोही नारे लगे थे जेलों में, तो राहुल गांधी खड़े हुए सुनाई देते हैं, जो बाद में कोर्ट में गलत साबित क्यों हो जाते हैं? आज जब अफगानिस्तान, चलिए नेहा जी विभा जी, प्रदेश भी देख रहा है, देश भी देख रहा है, ये ऐसे मुद्दे हो गए जिस पर हम नेशनल भी डिबेट देख रहे थे। लेकिन अगर कोई आरोप लगा है, अगर कोई शंका डाली गई है, तो इसके साक्ष्य अगर सामने रखकर बात करते जिम्मेदार नेताओं से, ये उम्मीद कम से कम प्रदेश की जनता करती है। और अगर ऐसा नहीं होता और किसी नेता पर आरोप लगते हैं तो उनके बारे में भी कोई जिम्मेदारी भरे बयानों से आगे हटके, उनके आगे बढ़ के कुछ ऐसे फैक्ट सामने रखें, तब जनता शायद पक्षों पर विश्वास करेगी। बहुत धन्यवाद फिलहाल आप दोनों का इस चर्चा में आने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।